हाय कैंसरस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके लिए फरवरी 2021 की रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे किस तरह की एनर्जीज आपको यूनिवर्स से मिल रही हैं, किस तरह के इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या आपको सच में करना चाहिए। ओके, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस मंथ में बिल्कुल करना चाहते हैं और करेंगे भी, और टैरो के अकॉर्डिंगली आपको करनी भी चाहिए। ओके, आपका फाइनेंशियल एरिया भी देखेंगे किस तरह का जाने वाला है और किस तरह के आपके इमोशंस रहने वाले हैं फरवरी में, वो भी हम लोग देखेंगे। शुरुआत करेंगे थीम ऑफ द मंथ कार्ड से हमेशा की तरह, और उससे पहले अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी प्रेजेंस व्हाट्सएप पर थी ऑलरेडी, पर देन अब हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर सिग्नल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप तीनों ही ऐप्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। नंबर इज़ 8448901791। आप ईमेल करिए मुझे blossomlifetarot@gmail.com पर। विजिट करिए वेबसाइट www.blossomlifetarot.com। फेसबुक पेजेस आप विजिट कर सकते हैं, विच इज़ टैरो ब्लॉसम। यू हैव ब्लॉसम लाइफ टैरो वंदना। यू हैव क्रिस्टल मिस्टिकल हीलिंग, जहाँ पर आपको आपके फेवरेट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे हीलिंग पर्पस के लिए। आप वो बुक भी कर सकते हैं, उनकी नॉलेज भी गैदर कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपको क्या एनर्जी इस मंथ में मिल रही है। आपका जो पहला कार्ड है बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। इसको देखकर काफ़ी पॉजिटिव फील होता है, और इस कार्ड का जो मतलब है वो है लाइफ एनर्जीज के बारे में। लाइफ एनर्जीज बात करती हैं आपके इंटरनल एनर्जीज के बारे में। आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है इस मंथ में कि अगर कोई ट्रबल में है, आपके पास हेल्प के लिए आता है, तो सिर्फ आपकी एनर्जी भर के कांटेक्ट में आने से वो पॉजिटिव फील करेंगे। आप इस मंथ में बहुत पॉजिटिव हैं, और आप जिस भी इंसान के संपर्क में जाएंगे उसकी लाइफ को आप वो शाइन करेगी, और वो अपने आप को हील्ड महसूस करेंगे। आपकी एडवाइस उनके लिए हीलिंग की तरह काम करेगी, और आप एक हीलर की तरह उनके लिए आएंगे। तो इस मंथ में आप ही सभी लोगों के लिए हीलर हैं। आपके आसपास के लोगों के लिए आपकी एडवाइस बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, तो उसी हिसाब से अपने महत्वपूर्ण एडवाइस और वैल्यूएबल एडवाइस को शेयर करिए उनके साथ, और उनकी लाइफ को बेटर बनाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पहला जो मंथ है, जो सेकेंड मंथ है साल का 2021 में, उसका जो दूसरा मंथ है वो किस तरह से आपको ट्रीट करने वाला है। शुरुआत हो रही है बेहतरीन तरीके से, जहाँ पर इमोशनल स्टार्ट हो रही है कुछ किसी चीज़ की, तो एक नया रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो ये रिलेशनशिप जो है ये फॉर्म हो सकता है इन दिस मंथ। पहला ही हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है, और इसी हफ्ते की एनर्जीज के साथ जब हम दूसरे फॉलोअप कार्ड की तरफ देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कोल्ड रिलेशनशिप जो बहुत कोल्ड चल रहा था बहुत टाइम से, जहाँ पर आपको स्कोप नहीं दिख रहा था कि कुछ हो सकता है, वो टर्न आउट करेगा और वो ट्रांसफॉर्म करेगा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में। तो इस कोल्ड रिलेशनशिप में एक नई जान आ जाती है इस कार्ड के प्रेजेंस के साथ। आपके पार्टनर भी थोड़ा सा एक्ट स्मार्ट कर सकते हैं, या मैं कहूँगी बहुत कोल्ड एक्ट कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स को नहीं समझने का मैं ये तो नहीं कहूँगी ढोंग करेंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा वो कोल्ड हो सकते हैं, नेचुरली होगा उनके साथ। तो वहाँ आपको थोड़ा सी परेशानी हो सकती है, या थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरी बात को क्यों नहीं समझा जा रहा है, या मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, उसका जो मतलब निकाला गया वो अलग निकाला गया। वो आपके जो है सर्टनली यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं, संभावनाएं दिखती हैं इस बात की। सेकेंड वीक में जब आप जाते हैं इसी एनर्जी को लेकर, इसी तरह की नई शुरुआत को लेकर, देखिए इस मंथ में आपके कार्ड्स की जो खूबसूरती है वो ये है कि नई शुरुआत का मौका आपको बहुत सारा मिल रहा है कैंसर। एसेस आ रहे हैं, दोनों दोनों ही बात करते हैं इमोशनल शुरुआत की, पैशनेट शुरुआत की। तो दोनों ही तरीके से बहुत अच्छा मंथ है ये। मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा वरिड हूँ जो लोग फैमिली वे में हैं, या वो लोग प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली एक्सपेंड करने के बारे में। मुझे लगता है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, थोड़े से मेंटल स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। और कहते हैं जिस चीज़ की पता आप पीछे आप जितना भागते हैं वो उतना ही आपसे दूर भागती है, तो इसी तरह की कुछ चीज़ हो सकती है। मुझे लगता है कि इमोशनली आप किसी इंसान के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है। तो जितना जिसके पीछे भागेंगे उतना वो आपसे दूर भागेगा। वो जो मुहावरा है, कहावत है, यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को काबू में रखिए। मैंने क्यों कहा कि जो लोग फैमिली वे में हैं उनका मुझे थोड़ा क्रिटिकल लगता है। मुझे लगता है कि आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ कॉन्टीन्यूसली संपर्क में रहिए, और आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, थोड़े प्रिकॉशंस लीजिए। लॉस कोई नहीं दिखता है कार्ड्स के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थर्ड वीक पे अगर हम आते हैं, थर्ड वीक की अगर हम एनर्जीज को देखते हैं, तो
कैंसेरियंस जो है इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो इंतज़ार किसका है? किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, उनकी हाँ का इंतज़ार है। किसी रिलेशनशिप में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से आपको रिजल्ट्स का इंतज़ार है। इमोशनली कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था, वहाँ से उसके आउटकम का इंतज़ार है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट कर चुके हैं किसी चीज़ में और उसके वर्कआउट होने का जो है आप वेट कर रहे हैं कि वो आपके फेवर में वर्कआउट हो। कैंसेरेंस इंतज़ार यहाँ पे दिखता है, वेट करते हुए दिखते हैं, उसका आउटकम नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ अभी वेटिंग लिखी हुई है आपके पास, तो अभी उसका कुछ आउटकम मुझे यहाँ दिखता नज़र नहीं आता है। एक पर्टिकुलर तरह के रिलेशनशिप्स जिसमें आप हैं कैंसेरियंस, और मैं उस सेट के लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ये कार्ड उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूँ कि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप हर रोज़ रोते हैं अपने पार्टनर की वजह से, हर रोज़ आपकी आंखों में आंसू आते हैं और आपको लगता है कि वर्कआउट ही नहीं हुआ, क्रैश किया हुआ है आपके पार्टनर ने आपको, बिल्कुल आपकी कहते हैं ना कि टूट जाना, वो वाला जो अगर सिचुएशन है, मुझे लगता है 3rd वीक में फरवरी में आपके दिमाग में ये चीज़ पनपने लगेगी और ये डिसीजन मेकिंग का जो थॉट है आपके दिमाग में आने लगेगा कि मैं इनके साथ रहूँ या ना रहूँ। ये चीज़ जो है आपके दिमाग में घर कर गई है, बन गई है, और ये आप कंटिन्यू करेंगे, ये होगी, तो इसको आप उसे के अकॉर्डिंगली फॉलो भी करेंगे कैंसेरेंस। मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग का वक्त आ गया है, बिल्कुल सर्टेनली आ गया है, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं। ओके, अब क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग का वक्त आ गया है, बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या किया जाए लाइफ में, क्या ना किया जाए, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी है। ऐसे में क्या होता है कि लोग अपनी फीलिंग्स को बंद कर देते हैं, यानी कि किसी लोगों से घुलना मिलना बंद कर देते हैं, अपनी शेयरिंग उनकी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को एक संदूक में बंद कर दिया है, एक बॉक्स में बंद कर दिया है अपने फीलिंग्स को, और आप किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोई है जो आप फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए आ गए हैं, तो किसी का सपोर्ट आपको मिल रहा है। दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, जो आपको आपकी लाइफ को सही रियलिस्टिक तरीके से जीना सिखाएंगे। अपने आप को बंद कर देना या अपने आप को लोगों से बात नहीं करने देना, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और ये आपको समझाया जाएगा आपके वेल विशर के द्वारा, वो उसके थ्रू आप समझेंगे। उसका आउटकम क्या होगा? इट विल बी अ फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ। आप सोच लेंगे और करेंगे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस वक्त में कंसैरेंस। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो फाइनेंसेस को लेकर थोड़े से परेशान है। मुझे लगता है कि 2nd वीक थोड़ा क्रिटिकल रहेगा फाइनेंसेस के मामले में, थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। लास्ट वीक में आप थोड़ा सा बहुत बेटर सिचुएशन में आ जाएंगे 2nd वीक के मुकाबले। 3rd वीक भी थोड़ा सा कंफ्यूज है फाइनेंसेस के मामले में, तो आप इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ना किया जाए, अभी विड्रॉ किया जाए, ना किया जाए। तो 2nd और 3rd वीक जहाँ पे थोड़े कंफ्यूजन से भरे हुए हैं, थोड़े से रिस्की हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। लास्ट वीक आपको, फिर लास्ट वीक का जो एंड रहेगा, लाइक बिटवीन 24th to 28th ऑफ फरवरी, वो वाला जो टाइम है वो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में हैं या आप कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, कुछ किया है, उसका वेट कर रहे हैं आप, तो वेटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप के मामले में लोग थोड़े से अटके हुए हैं, आप चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब वक्त आ गया अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डालकर उनके साथ उनको या तो इंटेरोगेट करने का या उनको एक्सप्रेस करने का, क्या आप क्या सोचते हैं, चाहे आप रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो टाइम जो है अब आ गया है, तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक फाइनल आउटकम देना चाहिए, एक फाइनल क्लोजर देना चाहिए, और क्लैरिटी ज़रूरी है लाइफ के अंदर, तो वो क्लैरिटी जो है आपके लिए मच नीडेड है इस वक्त रिलेशनशिप के अंदर। सो प्लीज़ फॉलो योर सेल्फ एंड योर हार्ट अकॉर्डिंगली। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो से, और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।